कृपा पारवाराम। यमुना महारानी की महिमा बताते हुए कहते हैं श्रीपाद आदि शंकराचार्य, कृपा पारावाराम, मतलब अपार कृपा, अपार कृपा जिसमें भरी है वो है श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी। बहुत सुंदर शब्द है ये शब्द आप अपने नोट कर लीजिए, बहुत सुंदर। तपन तनियाम ताप शमनी, तपन की तनिया होकर भी ताप को शमन करती है, सभी प्रकार के ताप को मिटा देती है। बहुत सुंदर। कृपा पारावाराम तपन तनियाम ताप शमनी। तो कहते हैं मुरारी प्रेयस्याम भव भय दवाम भक्ति वरदाम। और आगे कहते हैं, और ये यमुना महारानी का इंट्रोडक्शन क्या है, मुरारी प्रेयस्याम। मुरारी माने मूर नाम के असुर को मारने वाले भगवान कृष्ण। यमुना महारानी कौन है? मुरारी प्रेयस्याम। मुरारी माने भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी, प्रिया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अनंत प्रेम करते हैं। और आगे कहते हैं भव भय दवाम। बहुत सुंदर। भव, इस भवसागर के भय को दवाम, मुक्त कर देती है। तो यमुना महारानी की कृपा हो जाए तो संसार के भय से हम मुक्त हो सकते हैं। इस दुनिया में आदमी, देखो, मरना इतना कठिन नहीं है, लेकिन भयभीत होना ये मरने से भी ज्यादा कठिन है। कोविड सिचुएशन में कुछ लोगों को इसका अनुभव हो चुका है। मरना कठिन है, मरना क्या है, खच करके आदमी मर जाता है, अच्युतम केशवम, हो गया खत्म। मरने में कुछ नहीं है, मरना कठिन नहीं है, लेकिन मरने का भय जो है, भय वो प्रत्येक सेकंड मारता है। भय बड़ा कठिन है। कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, ध्यान से सुनिएगा, ये सच्ची बीती हुई घटना है। एक आदमी के पास काल आया, काल, महाकाल, मृत्यु का देवता। तो उस आदमी ने कहा कि भाई आप कौन? बोले मैं काल हूं। बोले यहां क्यों आए? बोले मैं मारने के लिए आया हूं। तो आदमी आपके जैसा होगा। बोले कितनों को मारोगे? बोले 1000 को उठाने आया हूं, 1000 को मारने के लिए आया हूं। कुछ दिन के बाद 4000 लोग मर गए। कितने? 4000 लोग। और ये महाकाल, मृत्यु का देवता, जब वो सबको लेकर जा रहा था, तब वो आदमी रास्ते में मिला। कहा कि आप वही हो ना जो आप मुझे मिले थे? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले ये मरे हुए को लेकर जा रहा हूं। बोले मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले आपने कहा था कि मैं 1000 को मारने वाला हूं, लेकिन यहाँ तो 4000 के आंकड़े हैं, यहाँ तो 4000 मरे हुए हैं। तब उस महाकाल मृत्यु के देवता ने कहा कि मैंने तो 1000 को ही मारा, वो बाकी के 3000 भय के मारे मर गए। भय से भयभीत होकर, मेरा खाता तो 1000 का ही था, बाकी भयभीत होकर मर गए। क्योंकि इस आदमी ने कहा था कि आज मेरी यमराज से, महाकाल से मुलाकात हुई और वो 1000 लोगों को मारने वाला है। तो जो 4000 थे वो सब डर गए कि हमको मारेगा, हमको उठा लेगा। भयभीत होकर मर गए। मरना इतना कठिन नहीं है, भय बहुत कठिन है। यमुना महारानी के विषय में श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा, भव भय दवाम। इस भवसागर में जितना भी भय है वो सभी भयों से मुक्त कर देती है श्री यमुना महारानी। फिर आगे कहते हैं, आगे भक्ति वरदान। हमें तो इससे ही मतलब है ना, सब लोग अपनी अपनी चुनते हैं कि भाई हमको भय से मतलब, हमको ये चाहिए वो चाहिए है? हमको तो यहाँ मतलब है भक्ति वरदान। श्री यमुना महारानी भक्ति का वरदान देने में समर्थ है। यमुना महारानी की कृपा हो जाए तो भक्ति का धोध बढ़ जाए, शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाए। तो भक्ति वरदान, सब लोग भक्ति नहीं दे सकते। भक्ति जिनके पास है,
जो प्रेम रस से परिपूर्ण है वही भक्ति दे सकते हैं। और यमुना महारानी तो स्वयं भक्ति का द्रवीभूत स्वरूप है। हम सुनेंगे भगवान के आंखों से आंसू गिरा और किस प्रकार से यमुना महारानी का जन्म हुआ, आने वाले दिनों में सुनेंगे। लेकिन स्वयं भक्ति स्वरूपा है, दूसरों को भक्ति देने में समर्थ, इसलिए भक्ति वरदान, भक्ति देने में। आगे कहते हैं वियत ज्वालोन्मुक्ताम श्रियम अपि सुख आपते परिदिनम। साक्षात लक्ष्मी जी को भी प्रतिदिन सुख देने में समर्थ है। दुनिया लक्ष्मी के पीछे पागल, लेकिन लक्ष्मी को भी सुख देने वाली श्री यमुना महारानी है। और इसीलिए तो जब भगवान इस धरती पर आए तो गोवर्धन, वृंदावन और यमुना और को नीचे लेकर आए ना। और जब यमुना, गोवर्धन, कृष्ण सब नीचे आए तो लक्ष्मी भी अपने नारायण को छोड़कर इस धरती पर आ गई। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। हे कृष्ण, कृष्ण जब से आपका जन्म इस धरती पर हुआ है, ये गोवर्धन, वृंदावन और यमुना को लेकर जब से धरती पर आए हो, तब से श्रयत इंदिरा, ये लक्ष्मी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ खड़ी है। तो श्रियम अपि सुखाप्ते, लक्ष्मी को भी सुख देने में समर्थ। और सदा धीरो नुनम भजती, जो सदा धीर रहने वाली है, ऐसी यमुना महारानी को मैं प्रणाम करता हूं, जो नित्य फल प्रदान करती है। से इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने ओपनिंग करते हुए यमुना महारानी को प्रणाम किया और इस प्रकार संक्षिप्त में महिमा सुनाई। हमें 7 दिन में ये सारे अष्टकम, श्रीमद् भागवत में अनेकों कथा यमुना महारानी, गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, अनेकों जगह पर यमुना महारानी की कथाएं हैं। उन सब का समन्वय करते हुए 7 दिन यमुना महारानी की महिमा सुननी है। ऐसी यमुना महारानी का गुणगान गाकर मानो हमें यमुना जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक करना है। ये यमुना महारानी की कथा क्या है? ये यमुना महारानी की कथा, ये यमुना जल स्वयं। और जब हम कथा सुनेंगे तो यमुना कथा के द्वारा कृष्ण का अभिषेक करेंगे। तब तो कहना पड़ेगा यमुना जल मां के सरगोणी, अने स्नान करावूं श्यामला। यमुना जल मां के सरगोणी, स्नान करावूं श्यामला। हलके हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडामूं श्यामला। हल्के हाथ है, जब आप कथा सुनोगे ना तो हल्के हृदय से, भारी होकर और बहुत बड़े काम का बोझा लेकर मत सुनिएगा, हल्के हाथ। ये कथा और कुछ नहीं है, इसे यमुना महारानी की 7 दिन कथा सुनकर कृष्ण का अभिषेक करेंगे। अभिषेक से एक बात याद